नमस्कार दोस्तों, मार्केट एट 11 में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए देखते हैं मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है सेकंड हाफ में। करंटली निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करें तो निफ्टी आपका ट्रेड कर रहा है बैंक निफ्टी आपका ट्रेड कर रहा है 61,260 पे और जो निफ्टी है वो आपका ट्रेड कर रहा है 25,570 पे। ठीक है। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि हम अपनी स्ट्रेटेजी को किस तरीके से प्लान करते हैं, तो मैं आज आपको सिंपल सा तरीका बता देता हूँ। देखो, पहली कैंडल ग्रीन बनी, दूसरी रेड बनी, कॉम्बिनेशन कंप्लीट यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें एक हाई मिला 1 मिनट का और एक लो मिला है। ठीक है, हाई लो मिल गया। अब हम क्या करते हैं, जब हाई टूटता है तो हम सेलिंग प्लान करते हैं और जब लो टूटता है तब हम बाइंग प्लान करते हैं अकॉर्डिंग टू द मार्केट सिचुएशन। ठीक है। जैसे हमें ये दिख रहा है कि सिचुएशन की मार्केट कल तेजी से निफ्टी नीचे आया था और आज गैप अप खुला है और नीचे एक गैप क्रिएट किया हुआ है। ठीक है। तो हो सकता है बिकॉज ऑफ नेगेटिव सेलिंग के चक्कर में यहाँ पे डे हाई टू डे लो का सेटअप हमें मिल सकता है। तो हमने वैसा ही प्लान किया है कि डे हाई से डे लो के सेटअप के लिए हम ट्रेड प्लान करने वाले हैं। मतलब सिंपल सी चीज़ है, 25,500, 25,600, 25,400 जो भी पुट सूटेबल लगती है वो आप ले सकते हो। ठीक है। अब एंट्री करने का दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है कि जैसे ही 1 मिनट में रेड कैंडल मिली मैंने यहाँ पे एंट्री कर ली। दूसरा तरीका क्या होता है कि मैं यहाँ पे क्या करूँ, चार्ट को कन्वर्ट कर लूँ और लेट देम मार्केट 5 मिनट की एक रेड कैंडल बना दे। ठीक है। अब जैसे ये रेड कैंडल मिल रही है, हमें बिल्कुल ठीक रेड कैंडल मिल रही है, अब हम यहाँ पे शॉर्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। सिंपल सी चीज़। स्टॉप लॉस क्या होगा हमारा? स्टॉप लॉस सीधी सी बात ये है, ये जो हाई बना, इस हाई के ऊपर इसका राउंड फिगर कितना है? 25,600। 600 हमारा स्टॉप लॉस बन गया। इसको मैं रेड कलर से कर देता हूँ। ठीक है। अब इसके ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन करने लग जाएगा तो हम अपने शॉर्ट से बाहर निकल जाएंगे। तो इस केस में हम क्या कर रहे हैं, एज अ टॉप पे हम पुट खरीद रहे हैं जो हमें सबसे सस्ती मिल रही है और अगर हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहा है तो हमें 4-5 पॉइंट से ज़्यादा का लॉस नहीं हो रहा। तो इस तरीके से हमारी स्ट्रैटेजी बनती है। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी कि आप एक्सपायरी के शॉर्ट स्ट्रैडल को किस तरीके से प्ले कर सकते हो, आपको वो तरीका है तो उसका मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दिखा देता हूँ जो मैंने अभी क्रिएट किया है सेंसेक्स के अंदर। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे मैं पोजीशन में जाता हूँ तो देखो मैंने अभी सेंसेक्स में ये पोजीशन बनाई है जो कि 5 मार्च की एक्सपायरी की है, जिसमें मैंने 83,000 की कॉल और 83,000 की पुट बेची है और उसको हैज किया है 81,500 की पुट से और 84,500 की कॉल से। अब इसको मैं एनालाइज करता हूँ तो इसमें आपको क्या दिखेगा कि इसमें जो मेरी रेंज है वो कहाँ तक है, 82,104 से लेके 83,896 तक मेरी रेंज है। मतलब इसके बीच में कहीं पे भी एक्सपायरी होगी तो मुझे कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिल जाएगा। मैक्सिमम लॉस कितना है इस स्ट्रेटेजी में, वो है मेरा 12,000 और मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है 17,800। मेरा जो टारगेट रहेगा वो इसमें 6,000 रुपये 7,000 का प्रॉफिट के टारगेट रहेगा। अगर वो मेरे को मिल जाता है तो मेरी जो कैपिटल डिप्लॉयड है इसके इस स्ट्रेटेजी में, जो कैपिटल डिप्लॉयड है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। इसमें मार्जिन करीब 78,000 रुपीज़ है। तो अगर मेरे को 6,000 रुपये मिल गए तो लगभग लगभग मेरा 7-8% का रिटर्न बन जाएगा। ये चीज़ है। और मैक्सिमम लॉस मैंने डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे, तो मेरे को उसकी कोई टेंशन नहीं है कि मेरे को बहुत बड़ा मार्केट में गैप अप गैप डाउन से, क्योंकि इतना ही लॉस होगा मेरा, वो भी एक्सपायरी वाले दिन होगा, उससे पहले नहीं होगा। ठीक है। तो अच्छी खासी रेंज है मेरे पास, नीचे 82,200 से लेके ऊपर आपका 83,800 तक। तो उसके हिसाब से मैंने ये बना दिया। अभी क्यों बनाई है? क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अभी क्या है, मेरे पास प्रीमियम थोड़े से महंगे मिलेंगे क्योंकि बीच में आपका हॉलीडे भी आएगा, सैटरडे संडे भी आएगा और आपका एक होली की भी यहाँ पे छुट्टी मिलेगी, तो उसकी वजह से प्रीमियम काफ़ी तेज़ी से टिके हो सकते हैं। ठीक है। तो ये तरीका होता है जो इसको आप फॉलो कर सकते हो। सेम चीज़ आप निफ्टी में भी कर सकते हो। आज का जो व्यू है वो यही है कि यहाँ से क्या है, हम डे हाई टू डे लो का प्लान करने वाले हैं। बट मार्केट के पास दोनों तरफ एक गैप है। अगर ये ऊपर की तरफ निकलता है तो जाहिर सी बात है ये जो गैप है इसको फिल करने जा सकता है। ठीक है। अगर ऊपर जाता है तो उसके बाद सेलिंग के लिए नीचे आएगा, ये ध्यान में रखना। और अगर ये यहीं से डे लो की तरफ जाता है तो अपना नीचे का गैप फिल कर सकता है। तो सिंपल सी चीज़ है हमारी ये। इस तरीके से हम ट्रेडिंग प्लान करते हैं। हम कोई रैंडमली ट्रेड नहीं है हमारे पास स्पेसिफिक हर मार्केट की कंडीशन के हिसाब से चीज़ें प्लान करते हैं। तो आई थिंक सो आपको ये मार्केट एट 11 का वीडियो थोड़ा सा समझ में आएगा कि मार्केट किस तरीके से हम प्लान करते हैं। ठीक है। हमें कोई बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, मैं तो कभी एग्रेसिव प्लान करता ही नहीं हूँ। ट्रेड मिली अच्छी बात है, नहीं मिली तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है। बैंक निफ्टी आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब बैंक निफ्टी क्या है, अब देखो बैंक निफ्टी के अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या कहते हैं, शाम को या फिर कल एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको समझाऊंगा कि अब बैंक निफ्टी की कितनी रेंज बन सकती है और आप बैंक निफ्टी की पॉजिटिविटी कहाँ तक आ सकती है। ठीक है ना। तो वो चीज़ है, निफ्टी और बैंक निफ्टी का उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं वीडियो
आपको 1-2 दिन में बना के देखूँगा मंथली रेंज के हिसाब से, तो उस रेंज को आप प्ले आउट कर सकते हो, ठीक है? तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए-नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।